बंद दबाओ। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज है मेरी? मार्टिन, लक्ष्मी, अलका। चलिए ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं फ्री क्रैश कोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 16 16वां लेक्चर। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों के AIPT की कल डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 20 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो अभी से 40 दिन हैं। ठीक है, इन 40 दिनों में आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपने जो थ्योरी पढ़ ली है तो वो पढ़ ली। ठीक है, अब थ्योरी यदि स्ट्रांग होती है तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो उनको रीचेक करें। ठीक है ना? चलिए, शुभकामनाएं सभी को। तो फ्री क्रैश कोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 16 नेशनल प्रोग्राम है आज, राष्ट्रीय कार्यक्रम। पहला था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक कब लॉन्च हुआ था? यूनाइटेड नेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। तो जो कंप्लीट जो इंडिया इंडिया नहीं दुनिया दुनिया के लिए बनाया गया था। स्टेब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहां था? जिनेवा में था, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसको देखना है एक क्या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते सर चेंज हो गया, तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, एज द 2013 WHO हैज 194 मेंबर्स स्टेट, मतलब सभी जो स्टेट थे उसमें से 194 मेंबर को करना था। कब डिसाइड हुआ था? मतलब उसी समय बोला गया था कि 2013 तक 194 मेंबर्स को यहाँ पे बनाना है। और इंडिया वाज मेंबर ऑफ सिंस, और इंडिया जब बना था WHO तभी से इसका मेंबर है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हो गया। WHO ऐसे W से वर्ल्ड, ऐसे जैसे WHO W है, इसमें वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ 7 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे W से शुरू होता है। ठीक है, वो भी 7 अप्रैल। कितनी रीजनल इकाई थी इसकी? 6 थी। देखो 194 प्लस 6 इक्वल टू 200। तो इसकी कितनी हुई? 6 इकाई हो गई कंप्लीट। इंडिया देखना है, इंडिया क्या होती है? साउथ ईस्ट एशिया। बस हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली में। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, साउथ नॉर्थ कर देगा और हेडक्वार्टर पूछेगा। बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ देखने के लिए है। फिर आता है अल्माटा डिक्लेरेशन। अल्माटा डिक्लेरेशन क्या था? अडॉप्टेड इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ साइंस। जो प्राइमरी PSC बनाई थी उसके लिए बनाया गया था। एक अल्माटा कंट्री कजाकिस्तान, 6 से 12 सितंबर के बीच में 1978 में एक शारदा कानून भी आया था। शारदा कानून, ये भी क्वेश्चन पूछता, शारदा कानून कब आया था? 1978। तो ऐसे याद रखना है इसको। इसको भी देखना है, ये भी चेंज तो नहीं हुआ है। आपको 2 क्वेश्चन है, इनको देखना है। प्राइमरी हेल्थ को देखना था, प्राइमरी हेल्थ अप्रोच। हाँ, गोल देखो, गोल इन्होंने एक नारा लॉन्च किया, हेल्थ फॉर ऑल, हम सभी को स्वास्थ्य देंगे। ठीक है ना? हेल्थ फॉर ऑल रीच गोल, इसको कब कब रीच करना था? 2000 तक, मतलब 2000 तक इसको कंप्लीट करना था। लेकिन ये नारा जो था हेल्थ फॉर ऑल, लॉन्च कब हुआ था? 1981। 78 में तो बना था, 81 में इन्होंने बोल दिया हेल्थ फॉर ऑल यूरोप में। और अब क्या बोला था? इसको कब कंप्लीट करना है? तो 2000 तक इसको कंप्लीट करने का था। 20 साल का टारगेट था इनका। ठीक है, अब पहला नेशनल प्रोग्राम ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, तो इसको NTCP के नाम से जाना जाता है। ट्यूबरकुलोसिस जो आया था 1962। अब इसको कैसे, ट्यूबरकुलोसिस को मैं टीवी पढ़ लू, टेलीविजन होते हैं ना, टेलीविजन, टीवी बोलते टेलीविजन, है ना, टेलीविजन होते हैं। ठीक,
टीवी जो होती है, सुबह सुबह दादी सुबह सुबह 6:30 बजे भजन सुनने लगती है, और आप लोगों की आदत क्या होती है, आप रात के 2 बजे तक देखते हो, तो कितना 62। क्योंकि आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, आगे जाके बहुत सारे ऐसे इनमें नंबरिंग में आप फंस जाओगे, ठीक है। डॉट्स कब आया था, डॉट्स का फुल फॉर्म पूछता है, शॉर्ट कोर्स। यहाँ शेड्यूल लिख देता है, कुछ लोग क्या है, शेड्यूल, शेड्यूल नहीं है, शॉर्ट कोर्स है। और कब लॉन्च किया था, 26 मार्च 1997, 1997 लॉन्च हुआ था डॉट्स। इफेक्टिव अवेलेबल कंट्रोलिंग टीवी। डॉट्स किससे संबंधित होता है, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित होता है। डॉट्स इफेक्टिव रिमूव HIV इन्फेक्शन है, यदि कोई पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस वाला है, उसमें HIV भी है, तो वो भी नेगेटिव हो जाता है डॉट्स को खाते खाते। डॉट्स प्लस प्रोग्राम एक कब लॉन्च किया गया था, 2000 में। क्यों, जब 1917 में लॉन्च किया था, तो उस समय क्या है, व्यक्ति को 6 महीने तक मेडिसिन लेनी पड़ती थी, तो व्यक्ति 1 महीने या 15 दिन खाता था, उसको ऐसा लगता था कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो फिर छोड़ देता था, फिर डिफॉल्टर हो जाता था, उसको डॉट्स प्लस बोलते हैं। ये लॉन्च किया था 2000 में। एक और होती है मल्टी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR टीवी। एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिफाम्पासिन और आइसोनियाजाइड, RRI, ठीक है, इंपॉर्टेंट, रिफाम्पासिन और आइसोनियाजाइड, ये होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में आती है, ड्रग थी। अब जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो पॉजिटिव फैक्टर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, यदि कोई एक सिंगल पेशेंट कैन इन्फेक्ट 10 एंड मोर, एक साल में, 1 ईयर में 10 या 10 से ज्यादा व्यक्तियों को फैला सकता है। इतना खतरनाक था, पूछेगा सब, वाइवा में पूछता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर क्या होता है, चेन्नई में बनाया गया था। इंस्टीट्यूट कहाँ बने, बैंगलोर में। इन सभी को याद रखना है, ये सभी पूछे गए हैं, जो ट्रीटमेंट के यहाँ शेड्यूल लिखा हुआ है। इनके जो डोज थे, फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग की मीनिंग पूछता है आपसे, और आपको थर्ड प्रॉप सेकंड प्रॉप वाले बच्चों को लिखना पड़ता है। ड्रग हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलोसिस इफिकेसी बट लो टॉक्सिसिटी कम करती थी। उसमें कौन सी 5 ड्रग आती थी, ये लिखी है। आइसोनियाजाइड को INH, ऐसे शॉर्ट फॉर्म से इनको जाना जाता था। रिफाम्पासिन RMPR, पायराजेनामाइड जेड से बोलते थे, EMBE, और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, STMS से। ठीक, जो आइसोनियाजाइड था, इसका कितना डोज था, 300। तो देखो, पहले में जब मैं पढ़ता था, तो ऐसा पढ़ता था 1 2 3, इसमें 3 शब्द थे, 3 कर दिए। यहाँ पे रेस मतलब थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दी, रफ्तार डबल कर दी, डबल 600। और यहाँ पे प्यार, किससे प्यार हो गया, लीवर से प्यार होता है, ऐसा प्यार में और ज्यादा चीज बढ़ा देते हैं, 1000। फिर यहाँ इथाम्ब्यूटॉल भी, हाँ ठीक है, इसमें 1000। और यहाँ पे बहुत स्पीड फास्ट कर दी गई, 1500, 1500, ठीक है, इस प्रकार से होता है। और ये 50 किलो का व्यक्ति या 50 किलो से ज्यादा बड़ा व्यक्ति होता है, उसको ये देते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकंड लाइन, क्या होती है, दी ड्रग हैव लो एंटी ट्यूबरकुलोसिस। एक ट्यूबरकुलोसिस प्रॉपर्टी में कम होती है, टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। अब इसमें कौन से होते हैं, एक कंप्लीट एंटीबायोटिक होते हैं। यहाँ पे एंटीबायोटिक को पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मेरे को आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। आप क्या है, एडवर्स इफेक्ट उनके चलते थे, क्यों, ये जो मेडिसिन होती है 6-6 महीने चलती थी, ठीक है। तो आइसोनियाजाइड क्या करती थी, न्यूरोटॉक्सिसिटी करती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था AIPGT में, तो आइसोनियाजाइड न्यूरोटॉक्सिसिटी करती थी। रिफाम्पासिन, यहाँ पे जो छोटे रिफाम्पासिन क्या करती थी, R4, देखो इसमें ट्रिपल R से याद रखो, एक मूवी थी ना ट्रिपल R, तो R4 रिफाम्पासिन, R4 रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, R4 क्या है, रीनल सिंड्रोम। देखो रीनल, अब सिंड्रोम सिंड्रोम तो है, सिंड्रोम इसमें है, सिंड्रोम इसमें है, समय सिंड्रोम सिंड्रोम लगा देना, ठीक है ना। तो ट्रिपल R से याद होता है। एक गाड़ी थी इथाम्ब्यूटोल, लॉस ऑफ विजुअल एक्वालिटी, कलर, हाँ कलर विजन, एक कलर विजन पे क्या, ड्यू टू ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है। इसको एक होंडा ने गाड़ी लॉन्च की थी, ईओन लॉन्च की थी। ई से थम्ब्यूटॉल, ओ से क्या, ऑप्टिक, एन से न्यूराइटिस। एक कहां से, आंखों से संबंधित होती है, तो इसकी कलर। प्यार किससे होता है, सारी ड्रग कहां जाती हैं, लीवर में जाती है, तो हेपेटोटॉक्सिसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, रीनल प्रॉब्लम एंड ऑडिटरी नर्व डैमेज। देखो, ऐसी 3 जो ईयर होता है, ईयर में क्या होता है, मेलस, इंकस, स्टेपिस। तो स्टेपिस क्या होता है, स्टेप छोटे छोटे होने चाहिए। स्टेपिस कहाँ होती है,
कान में होती है। देखो ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब होता है कान, तो कान को डैमेज करती है। अब यहाँ पे बता रहा है आइसोनेजाइड रिफाम्पिसिन इथाम्बुटोल पैराजमाइन क्या होता है, सिर्फ फॉर फीटस, फीटस की सेफ होती है, सिर्फ स्टेप्टोमाइसिन को नहीं देते, स्टेप्टोमाइसिस को फीटस में नहीं देते हैं, और स्टेप्टोमाइसिन ही एक ऐसी ड्रग होती है, इंजेक्टेबल होती है, और बाकी क्या होती है, ओरल भी इनको ले सकते हैं। ठीक है, देखो मैं एक ही बार चीजों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे वो है, आपको समझते जाना है। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? थोड़ा सा मैं समझ लूं, ऐसा तो नहीं कि हाँ सर बहुत फास्ट, क्योंकि तो क्रैश कोर्स है भाई। अरे क्लियर आ रहा आपको? क्योंकि मैं थोड़ा सा एक ही बार चीजों को बोल रहा हूं। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा टाइम शुरू है, क्योंकि आपको सिर्फ 40 दिन बचे हैं, आपको पढ़ना है, थोड़ा स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए, अकेले मेरी ही नहीं। ठीक है, पीवाईक्यू पढ़े भाई। मैंने क्या बोला, जो व्यक्ति आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि पढ़ेगा तो वो ज्यादा सीखेगा, क्योंकि एग्जाम आप पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे हो, 6 महीने 8 महीने से पढ़ते आ रहे हो। अब आपको केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और मैडम ने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आप जाके कोर्स पे आप ओपन करना, ओपन कोर्स पे देखना। ठीक है, चलिए दूसरा प्रोग्राम आता है लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम आता है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल, पहले इसको कंट्रोल प्रोग्राम बोलते थे। कब लॉन्च किया था? 1955। तो देखो अब यहाँ पे लेप्रोसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुष्ठ बोलते हैं। कुष्ठ को एक ड्रग होती है आयुर्वेदा में, कूट, कूट के इसका नाम क्या है? सोसेरिया लेप्पा। इसका क्या है पर्याय, क्या होता है? एक वाटी का नाम क्या? सोसेरिया लेप्पा। पा पा मतलब 55, पा से 55 कोड कर लेंगे। ठीक है, एक डेप्सोन इसमें मोनोथेरेपी में चलती थी ड्रग। पूछेगा आपसे यहाँ पे एमडीटी, एमडीटी किससे संबंधित होती है? तो आपको बताना पड़ेगा कैसे एमडीटी किससे संबंधित होती है। ए ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस संबंधित हुई। लॉन्च कब हुई थी ये? 1982 में। अभी मैं याद कराऊंगा, थोड़ा सा इनको छोड़ के रखो। नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम को रिनेम्ड कब कर दिया, इरिडिकेशन कब कर दिया इसमें? 1983 में। अभी याद कराऊंगा मैं आपको। 2005 में से क्या है, इलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी लेवल ऑफ इंडिया में से बोलते थे, क्या है, इलिमिनेशन हो गया इसको 2005 में। टूवर्ड्स लेप्रोसी फ्री इंडिया, तो इंडिया में बोल रहा है कि जनवरी 2008 को डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया से फ्री हो गई। अब क्या हो रहा है, अभी ये आपको याद नहीं हुए, तो देखो याद करने का इसका बहुत छोटा सा सिंपल सा होता है। वर्टिकल लेम तो मैंने आपको याद करा ही दिया, सोसेरिया लेप्पा, आपको वहां से भी आंसरिंग आ जाएगी, यहाँ से भी आपको आंसरिंग आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बात क्या है। से बात छोटी इतनी सी बात है कि इसमें 28 जो है, 28 का कमाल है बस। अब इस बीमारी को ठीक करना मतलब उसको उल्टा देना। इसको इसको 28 का उल्टा करने वाली कौन सी ड्रग थी? देखो मल्टी ड्रग, एमडीटी। एमडीटी 28 का उल्टा करोगे तो क्या है? 82 बन जाएगा। अब इसमें 28 साल इसमें प्लस कर दो, 18 प्लस करोगे, 95 में प्लस करेंगे क्या है? 28। आंसर कितना आएगा? 83। अब क्या हो गया, ए इरिडिकेशन हो गया, मतलब उसमें प्लस कर दिया। उल्टा करने वाली मेडिसिन थी, तो 28 को उल्टा कर दिया, 28 को प्लस कर दिया, और यहाँ फ्री क्या बोल रहा है? फ्री, 28 को फ्री कर दिया। देखो क्या कर दिया, 28 को फ्री कर दिया, 00 लिख दिया। समझे? ये होता है एक लेवल कि हाँ आप चीजों को याद भी कर रहे हैं और स्मूथली याद भी हो रही हैं, ज्यादा बर्डन भी नहीं आता है। समझे? तब इतना याद रख लेना, ये सारे मैंने आपको याद करा दिए हैं। यहाँ पे लेप्रो हेंसेन्स डिसीज थी, एक क्रोनिक इन्फेक्शन था, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, स्किन या पेरिफेरल नर्व को डैमेज करती, तो सबको पता है। एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स में डेप्सोन है, बहुत सारी। रिफाम्पासिन क्या होती है? ए एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग भी है और लेप्रोसी वाली। बाकी और देखते जाना आप। इसमें ऐसे रेजिन्स वगैरह हैं। हाँ लबन, मैं कॉल करता हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे डोज लिखे हैं, इन डोज को आप देखते जाना है, क्योंकि इन डोज में कोई कोडिंग तो है नहीं। बस इतना है, इस 6 मंथ रेजिन था, इसको पेशी बेसिलरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते थे। ये आगे का 12th मंथ है, इसको मल्टी बेसिलरी। डोज अकेले देखते हैं, डोज में कुछ नहीं है इसमें, आपको ये पीडीएफ दे दिया है, और सिंगल डोज में आता है, इसमें वो नहीं आता है, या डेप्सोन नहीं आता। ठीक है। तीसरा प्रोग्राम आता है क्या? ब्लाइंडनेस।
तो आपने नेत्रों पढ़े होंगे, नेत्रों कितने होते हैं, सुश्री जी ने कितने, 76। तो ब्लाइंडनेस प्रोग्राम कब आया है, 76 में ही आया, देखो बस 76 याद होगा। अब यहाँ पे पांच मोस्ट कॉमन जो थी, सबसे बड़ा कॉज क्या है, सबसे खतरनाक कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का, तो कैटरेक्ट आता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोमा, ट्राइकोमा नहीं होता, देखो यहाँ पे ट्राइकोमा नहीं लिखा है, बस इतना याद रख लेना, सबसे ज्यादा कौन सा होता है। और ऐसे गोल्स थे इसके, विजन 2020 ये लॉन्च कब किया था, राइट टू साइट, पूछे राइट टू साइट किससे संबंधित होता है, विजन 2020 से होता है, विजन 2020, ठीक, इन नेत्र संबंधित होता है। अब यहाँ पे आ रहे थे ग्लोबल फाइव फाइव हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी, आवाज आ रही मेरी, नहीं 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 यार, क्लास में हुई नहीं थी, वो इन्वर्टर पता नहीं क्या क्या किया। आवाज आ रही मेरी सभी को, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे फाइव कंडीशन, हाँ विजन, विजन 2020 में कौन सी पांच डिसीज थी, तो इसमें कैटरेक्ट है, ट्राइकोमा है, ऐसी पांच थी। अब इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोमा नहीं है, ऐसे याद रखो, क्या नहीं, इसमें ग्लूकोमा नहीं होता, ठीक, ओके।
बाकी ये सब इसे बनाते जाना पड़े। नेशनल एड्स प्रोग्राम थे, इसको नापो बोलते हैं, पूछा फुल फॉर्म पूछा गया था, इसके फुल फॉर्म HIV एड्स के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, आप देख लेना। यहाँ पे एक क्या करता है, CD4 सेल और T lymphocytes को इन्फेक्ट करता है, सेक्सुअल रूट से ज्यादा फैलता है, कितना 84 या 85% सबसे ज्यादा, और बाकी कॉम्प्लेक्स सार्कोमा। एक क्या था 1968 में डिटेक्स इंडिया एड्स फर्स्ट पहला केस मिला था, लेकिन ये तो इंडिया में है। इंडिया में कहाँ मिला था? चेन्नई में मिला था। कहाँ? चेन्नई। लेकिन वर्ल्ड में कहाँ मिला था? 81 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आता है। इंडिया में मिला था तो तभी इसको नाम दिया गया था NTCP, पहले प्रोग्राम बोलते थे, फिर इसका नाम रीचेंज कर दिया 92 में, नाको कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, ठीक। और बाकी जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वाले लेवल थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आता है। एक मूवी थी आनंद मूवी, आनंद राजेश खन्ना की थी, तो उसको क्या है 75 में लॉन्च हुई थी, उसको कैंसर था 1975, और 76 में मैंने आपको बताया था नेत्र रोग थे, और 77 में आता है, तीनों की याद लेना, स्मॉल पॉक्स कहाँ आता है? 77, 75, 76, 77 ऐसे करके याद रख लेना। बाकी ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। मैडम ने आपको ISG के पढ़ा दिया है। तो क्या अभी क्लास तो 16वीं क्लास है ना, पहले वाला कनेक्ट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, पहले वाला कनेक्ट, तो डबल क्लास आई क्या? हाँ, तो वो तो अब एक क्या है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो शो नहीं कर रहा है लेकिन हो जाएगी शो, ठीक है। वो क्या बीच में इन्वर्टर ने काम नहीं किया था। फिर आता है यहाँ पे मलेरिया प्रोग्राम। तो मलेरिया कहाँ था? एक 1953 में लॉन्च हुआ, और इसको इरिडिकेशन 5 साल बाद, 5 ईयर बाद इसको इरिडिकेशन कर दिया था 1958 में। अब इसकी ट्रीटमेंट जो फर्स्ट था इसमें क्लोरोक्विन था, इसमें आइसोनेट्स वगैरह भी थे, और यहाँ पे प्राइमेक्विन वगैरह भी आता था। इसमें 3 जो टैबलेट थे, क्लोरोक्विन क्या 25 mg 25 mg पर केजी गवर्नमेंट 3 दिन चली। प्राइमेक्विन का भी यहाँ पे मलेरिया से 4 प्रकार का होता है, इंडियम प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम होता है, प्लाज्मोडियम वायरस होता है, 2 प्रकार का होता है। और जो प्लाज्मोडियम वायरस होता है इसके रिप्लेसेस मिलते हैं, इसलिए इसमें प्राइमेक्विन दे देते हैं, लेकिन प्राइमेक्विन 0.75 mg पर केजी गवर्नमेंट से 1 दिन देते थे। आर्टिसोनेट्स इंजेक्टेबल थे, इसलिए लेकिन दिन कितने थे? 3 दिन ही थे। सल्फा पायरामेथामाइन भी लिखा है यहाँ पे, सिंगल डोज इसमें देते हैं। प्राइमेक्विन भी यहाँ पे 75 इसमें दिया। अब ट्रीटमेंट 2, कुछ गरीब जिन डिस्ट्रिक्ट वगैरह थी वहां पे कम पहुंच पाते थे, इसमें क्लोरोक्विन अवेलेबल तो प्राइमेक्विन जाते थे। अब कुछ और गांव थे जहाँ तहसील वगैरह बनती तो वहां पे केवल क्लोरोक्विन देते थे। तो फर्स्ट रेजिम में क्या थी, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, तो वो तो समझ में आ रहा है भाई। पल्स पोलियो कहाँ आ गया था? पल्स पोलियो 95, देखो 95 को हिंदी में पढ़ो तो पल्स पोलियो 95 ऐसे याद रखना, ठीक है। इसमें 5 ईयर 2 डोज, एक दिन मैंने आपको बताया था, है ना। ओरल पोलियो दिसंबर और जनवरी के एवरी ईयर मनाया जाता है। इंडिया पल्स पोलियो 78, है ना। एक्सपेंडेड प्रोग्राम आगे जाके और बताता है EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये कब आया था? तो 70 को, अभी आगे जाके क्लियर होगा, थोड़ा सा रुको। हाँ, इंडियन नेशनल और ऐसे प्रोजेक्ट तो आते रहे हैं, अभी थोड़ा रुको, आगे जाके आएगा ना तो ये क्लियर होगा। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यहाँ पे मेंटल क्या है आजकल, लेकिन थोड़ा इसका डेटा देख लेना ChatGPT निकाल के, थोड़ा सा चेंज हो गया शायद, थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया, ठीक। तो मेंटल यदि किसी का मेंटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसको क्या है 1982 में इसको देते थे, ये आया था मेंटल हेल्थ। और यहाँ पे आता है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर या कंट्रोल प्रोग्राम, इसको पहले जब लॉन्च हुआ था ये 100% वाइटर के नाम से प्रोग्राम, नेशनल वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम 62। ट्यूबरकुलोसिस का कब था? ट्यूबरकुलोसिस को मैंने क्या, टेलीविजन पहले ऐड आती थी, आयोडीन नमक खाओ, भारत को भंगार से मुक्त कराओ,
तो जब टीवी घर पर टीवी लेके आए थे तो टीवी में पहली बार ऐड किसकी आई थी? आयोडीन की आई थी। जैसे यार ट्यूबरकुलोसिस और आयोडीन वाला प्रोग्राम एक साथ चलता है। आयोडीन क्या था? माइक्रोन्यूट्रिएंट था, है ना? रिक्वायरमेंट है 100 टू 150 माइक्रोग्राम डेली फॉर नॉर्मल ह्यूमन। ये आता डेली फॉर नॉर्मल ह्यूमन में आता। तो इसको देखो यहाँ पर क्या रखना है कि पहले क्या होता था, पहले इतने सारे कलर्स या हॉट जो भी थे, स्टार प्लस नहीं थे, तो पहले टीवियों पे एक ही ऐड ज्यादा आती थी, दिन भर में 100 से 150 वाला ऐड आती थी, तो 100 से 150 तो छोटी छोटी ऐड आती थी, पता? माइक्रो मतलब छोटी छोटी। आयोडीन एक नमक खाओ भातों भैया से मुक्त कराओ, आयोडीन एक नमक खाओ भातों भैया से मुक्त कराओ, छोटी छोटी ऐड, छोटी छोटी मतलब इसका माइक्रोग्राम ही क्या होता है। सेंट्रल वाइटर कंट्रोल रिव्यू कमेटी आती है 83 में आती थी, और यहाँ आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर आते हैं। नेशनल वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम रीनेम्ड, इसका रीनेम करके आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर 92 में क्या है, एक हाँ रिवाइव ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया था? ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962, उसी के साथ क्या आया था? दिवाली आई, ठीक है। उसी प्रकार से रिवाइज ऐसे लिख लो, रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया था? तो वो 92, मतलब रिवाइज ना रंगीन टीवी। पहले क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, और 92 में क्या रंगीन टीवी आ गई। रंगीन से क्या रखो, रिवाइज। तो यहाँ पे भी क्या करता है, रिनेम्ड, इसका रिनेम्ड कर दिया था, रिनेम्ड, ठीक है। तो रिनेम्ड भी सेम साथ में चल रहा है, 62 92 रिवाइज और रिनेम्ड, यहाँ रिवाइज कर दिया था, उसको रिनेम्ड कर। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें हैं, सब आपको हो जाएगा। ओके, मैं भूल गया था भाई। आवाज तो आ रही थी ना पीयूष? अरे आवाज आ रही थी ना, मैं भूल गया था। ठीक, सॉरी। लाइट जाने से सब चीज गड़बड़ हो गई थी। ठीक है ठीक है, चलो अब सही है। चलिए, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे फास्ट फास्ट पढ़ाते आ रहा हूँ, थोड़ा जितना ओवरव्यू है मैंने आपको बता दिया। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड वीकनेस, ठीक है। तो ये बोनापन 2009-2010 में ये बताया गया था। जागो इंडिया जागो, अन्ना हजारे वगैरह ने यहाँ पे आंदोलन किया था, ठीक है। यहाँ फाइलेरिया, मलेरिया अलग था, फाइलेरिया फाइल फाइल चल रही, जैसे कुष्ठ की फाइल क्या याद, कैसे याद हो, लेप्रोसिस ना, कुष्ठ की फाइल वगैरह होती है ना, फाइल वगैरह मार्केट में आती, कुष्ठ की फाइल मतलब कुष्ठ भी 1955 था, ये भी 55 आता है, ठीक है। और ये बाउचेरिया, ब्रोंकोप्टी, ये सब पॉजिटिव फैक्टर देखना है इसको। इसमें क्या है, एलिफेंटियासिस इसको डिसीज भी बोला गया था। एनुअल मास ड्रग, बस ये पूछा जाता है, ये एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस उसके लिए आता है, तो एंटी फाइलेरिया ड्रग के लिए बोलता है। सिंगल डोज इसमें क्या होता है, एल्बेंडाजोल का 400 mg का डोज होता है, एक बार ही पिलाते हैं, काम खत्म। इसलिए एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें ईडीटी डाइथाइल कार्बामेजाइन भी आता था, 6 mg पर केजी बॉडी वेट से आता था। फिर यहाँ पे है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, ये 2008 में। अब देखो यहाँ कार्डियक बोल रहा है, तो हार्ट जो होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो 4 जनवरी, 4 दूनी 8, 2008 में लॉन्च किया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और बाकी फेस में साफ पढ़ते जाना है। नेशनल कंट्रोल क्या है, वेक्टर बॉर्न डिसीज, वेक्टर बॉर्न डिसीज कब आई थी, 2003 में आए, ठीक है। अब वेक्टर बॉर्न डिसीज में क्या थी, 6 डिसीज थी, मलेरिया, फाइलेरिया, ये दोनों भाई बहन, डेंगू, चिकनगुनिया, ये दोनों साथ चलते हैं, याद हो रहा है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। जापान एंसेफेलाइटिस, जापान में कालाबाजारी नहीं होती है, कैसे याद रखो, जापान में कालाबाजारी नहीं होती, पूछेगा वेक्टर बॉर्न डिसीज में नहीं होती। अब देखो इसका लॉन्च कब हुआ था, 3 में, और 3 का डबल क्या है, 6, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज कितनी थी, 6 थी, ऐसे करके याद रखना है। नेशनल टोबैको, टोबैको भी कहां लॉन्च किया था, टोबैको में टी है, तो 3 लिखते हैं, 3 3 THR
3 में 3 में भी TEEN 3, ठीक है। इस प्रकार से आते हैं। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाए थे सबकी पूरी एक लिस्ट है, फिर से आप एक देख लेना है, ठीक है। ये मैं आपको जो बोल रहा था ना वैक्सीनेशन पोलियो वाला, यहां से आपको समझ में आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एक कब लॉन्च हुआ था, WHO बोलता था, इसने बोला था 75, इसको EPD एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 75 में था। इसमें 6 डिसीज थी, इसमें 6 डिसीज थी। कौन सी थी? DPOT, डिप्थीरिया, पाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो थी, मिजल्स थी और टिटनस थी, ठीक है। तो 75 में एक्सपेंडेड के नाम से आया, और यहां पे इसका, हाँ, इसका क्या, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसको नाम चेंज किया गया UPI। उसमें 10 साल 10 ईयर्स में ऐड कर दो तो 85, 75 में क्या था? P और D, और यहाँ पे 10 ऐड करोगे तो इसमें क्या है? UIP। तो देखो जैसे पहले 75 आता है, फिर 80, फिर 85 आता है बाद में, लास्ट में। तो जैसे आप ABCD पढ़ो, ABCDEFGHIJKLMNOP Q, U बाद में आता है, पहले E आता है फिर U आता है, पहले 75 आता है फिर 85 आता है। क्लियर? ठीक, ओके। बस यही बताना चाह रहा था। ये लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च एक्सपेंडेड प्रोग्राम EPI, वो बीच में आ गया था 78 में। तो इंडिया वाला जो पोलियो वाला था ना बीच में, तो आपको क्लियरिटी हुई होगी। यूनिसेफ किससे संबंधित होती है? बच्चों से संबंधित है। गोबी, GOBI, गोबी, ये भी पूछा गया था। गोबी, मध्य प्रदेश 2016 में एग्जाम हुआ था PG का, उसमें गोबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, और किससे संबंधित वो होती है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। यूनिसेफ 95 में यूनिवर्सल चाइल्ड प्रोग्राम के नाम से। NHM कब आया? NRHM, पहले NRHM 2005 में लॉन्च हुआ था। इस NRHM में 7 डिसीज, पहले 6 थी, जब NRHM लॉन्च हुआ तो इसमें 7 डिसीज हो गई। इसमें एक कौन सी एक्स्ट्रा हो गई है? तो हेपेटाइटिस को ऐड कर दिया, ठीक है। अब NHM का नाम चेंज कर दिया, इसको NHM कर दिया है। कब किया ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब बाकी शेड्यूल वगैरह है, एक दिन मैंने आपको सब पढ़ाया था, अभी कभी क्लास हुई है इसकी, ठीक है, वैक्सीनेशन की। तो आप आज ये तो वैसे था नहीं अपने उसमें, ये सब पूरा लिखा हुआ है, फिर से इसको आप एक बार से पढ़ लेना है, देख लेना है, ठीक है। ये रूट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है, एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था इसको, ठीक। इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो फैमिली प्लानिंग क्या थी? 82 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये भी पूछा गया था कितने साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए लॉन्च किया था कि 5 साल में हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं है। इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री, इंडिया ही पहले ऐसी कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। 17 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, हेड इम्प्लीमेंट ए फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के क्या है, स्टेरिलाइजेशन करा रहे थे 17 में। 71 में MTP एक्ट आ गया। देखो MTP एक्ट आया ना, MTP 1971 में एक्ट आया था, रूल्स बाद में आए थे, ये आपको याद रखना है, रूल्स बाद में। अच्छा, ये नहीं है क्या? ठीक है, मैं देख लूंगा, अभी हो सकता है कि ना हुआ हो उसमें, मैं कर दूंगा, ठीक है। एक पेज 77 में क्या सरकार चेंज हो गई, अब इंदिरा गांधी से सब लोग परेशान हो गए, तो 77 में सरकार के बीजेपी बन गई, बीजेपी बोले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चेंज्ड, इसको चेंज करो, फैमिली वेलफेयर, हम साथ साथ रहें, वेलफेयर कर दिए इन्होंने। सात सात मतलब 7 सात सात मतलब साथ साथ, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे फिर क्या है, हेल्थ फॉर ऑल कहाँ 2000 तक एक पॉलिसी आई थी, अल्माटा डिक्लेरेशन। स्लोगन कब लॉन्च हुआ था? 81 में। कब अचीव करना था? यहाँ पे अचीव करना था, ठीक है, ये भी और लिखा हुआ है। अब ये कुछ माइलस्टोन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, बस ये पूरा ये लिख दिया है, इसको देख लेना। चाइल्ड प्रोग्राम आया था, ये कब लॉन्च किया था?
अक्टूबर 1970, जब डॉट से लॉन्च हुआ था ना मार्च में, तभी ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऐप पे लगा हुआ है, ऐप के कंटेंट ऑप्शन में जाके देखोगे अंजलि, वहां पे है ऐप के कंटेंट ऑप्शन में। हाँ हाँ ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब उसमें पूछा जाता है टोटल एएनसी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एएनसी चेकअप कितने थे, 4 हैं, पीएनसी चेकअप कितने थे, 4 थे, ये सब फ्री होते थे, और पता है ये सब क्या होते, फ्री होते, और अभी भी होते हैं, है ना। आईसीडी वगैरह ये सब उसमें थी। चाइल्ड सर्वाइवल सेपरेशन मदर, ये 92 में आया था। जन्नी सुरक्षा, ये मध्य प्रदेश से लॉन्च हुआ था, एमपी से लॉन्च हुआ था, शिवराज सिंह चौहान थे ना, उन्होंने लॉन्च किया था। क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 1 जून 2011, 2011 में वो मुख्यमंत्री थे यहाँ पे। ठीक, तो इस प्रकार से था, जो आपको मैंने अभी बता दिया कि नेशनल प्रोग्राम वगैरह क्या होते हैं। ठीक, आज का एक टॉपिक और है, क्या है, दंत शारीर। आज का एक टॉपिक और है कौमारवित्त का, दंत शारीर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा देखो, आप लोगों की एग्जाम आ गई है, जो मंडे से क्लास होगी, अभी मैं रचना सारी थोड़ा सा बंद कर दूंगा, तो 2-2 क्लास में पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपका 2-1 वीक में फ्री क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, तो अपन देखेंगे उसको ऐसा। ठीक है ना, दंत सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद तो अपन डायरेक्ट वो ही देख, चलती रहेगी अपनी क्लासेस। हम्म, दंत सारी आता है। दंत सारी इंपॉर्टेंट, दंत सारी। दांत की संख्या कितनी होती है, 32। अस्थि कौन सी होती है, रोचक। संधि कौन सी होती है, उलूखल। भाव कौन सी होते हैं, पित्रज, हार्ड भाव। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट कहाँ कहाँ होता है, दांत में होता है, शोल्डर में होता है, हिप में होता है, और ऐसे था ना मेलस, इंकस और स्टेपिस, इन दोनों के बीच में क्या था, बॉल एंड सॉकेट होता है। इंकस और स्टेपिस के बीच में बॉल एंड सॉकेट होता है। ठीक है, और इन मेलस इंकस के बीच में क्या स्टेपिस होता है, इसमें सॉरी सैडल ज्वाइंट होता है। मेलस इंकस में होता है सैडल, और इंकस स्टेपिस में होता है बॉल एंड सॉकेट होता है। ठीक है, एक काश्यप के अनुसार दांत निषक्त होते हैं रक्त धातु से, और बोलते हैं गर्भावस्था में बच जाते हैं। बागभट्ट के अनुसार दंत निषक्त होते हैं अस्थि मज्जा धातु, ये दोनों का अलग अलग मत है। ठीक है, रेफरेंसेस क्वेश्चन आते हैं। सारंगधर ने दांत को अस्थि की उपधातु, तीनों ने अलग अलग बोल दी। ठीक, दंत उद्भेदन की अवस्थाएं कितनी थी, पढ़ना अच्छे से है। निषक्त, मूर्तिमान, उद्भेदन। निषक्त मतलब होता है गर्भावस्था में मोछूड़ों की दंत अंकुरों का आना, मतलब उसमें आ जाना नीचे। ये चौथे माह में होते हैं दांत, चौथे माह में पूछे निषक्त कब होते हैं, चौथे माह में। मूर्ति, जैसे गणेश भगवान अभी आने वाले, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, दान दान को बड़ा रूप धारण, इनका रूप होता है। दुर्गा के 9 रूप होते हैं, गणेश के भी ऐसे अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, क्लियर। दंत उद्भेदन, उद्भेदन मतलब तो फाड़ कर, मसूड़ों को बिदीड़ करके ऐसे फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। इनकी मीनिंग समझना है आपको। दंत की संख्या कितनी होती है, 32। भेद कितने होते हैं, 2। इनको समझना है, प्रकार कितने होते हैं, 4। भेद 2, संख्या 32, प्रकार 4, अवस्थाएं 3। एग्जामिनर जो पूछे वो लगाना। सकृत जात जो केवल एक बार निकलते हैं, ऐसे 8 दांत होते हैं। द्विज मतलब जो 2 बार निकलते हैं, ऐसे 24 होते हैं। लेकिन मॉडर्न बोलता है जो मिल्क जो टीथ होते हैं, मिल्क टीथ 20 होते हैं। मॉडर्न अलग बोलता है, अपने में द्विज कितने होते हैं, 24 होते हैं। राजदंत 4, सेंट्रल इंसाइजर जिनको बोलते हैं। पवित्र दांत होते हैं, दांत यदि खंडित, जे वाले जो होते हैं खंडित हो जाते हैं, तो श्राद्ध करने योग्य नहीं होता मनुष्य। बस मतलब बाजू वाले होते हैं, मतलब इंसाइजर के बाजू वाले, बस मतलब बाजू। इसको लेटर इंसाइजर, लेटर को क्या बोलते हैं, साइड में, साइड को बाजू में, कि भाई बाजू में किसको, कर्तन, ये दोनों काटने खाने को कर्तन करते हैं। दंष्ट है, ये देखो के नाइन, ऐसे बोलो, ये तो किसी बात पर हंस देता है। जो राक्षसों के जो होते थे, सीवन के लिए ही सीन होते थे। आपने मूवियों में राक्षस देखे होंगे ना, जो कोई भी धार्मिक वो होते हैं, वही सीवन कील, मतलब सीन होते हैं, कठिन, कठिन द्रवों को कर्तन। ये तो कर्तन करते हैं, लेकिन कठिन, के नाइन कठिन, कठिन, के है ना इसमें सी। ये हानव कितने होते हैं, 12 के आसपास मोले होते हैं, चबाने के काम करते हैं। सबके काम पूछिए आपसे।
अरे बेटा कर दूंगा यार। हाँ ठीक है, मैं कर तो रहा था एक दिन, पता नहीं क्या हो गया इसका। ठीक, चलो मैं देखूंगा इसकी वीडियो। थी तो एक, हो सकता है मैंने प्रोग्राम अकेले दे दी। जितनी माह में गर्भ गर्भ में दांत निषेचन होता है उतने दिनों फूट के बाहर जाते हैं। बच्चे के जन्म के पश्चात जितने माह में दांत निकलते हैं उतने वर्षों में गिर जाते हैं, कॉमन बात है। ठीक है, लड़के के दांत देर से निकलते हैं क्योंकि लड़के स्थिर, घन और स्थिर होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता दीर्घ होते हैं। नहीं भाई, दीर्घ मतलब अब निकले तो है नहीं, तो बड़े कैसे, दीर्घ मतलब होता बड़ा, बड़े कैसे हो जाएंगे। लड़की के जल्दी निकलते हैं, सुशील और मृदु होते हैं, पीड़ा भी कम होती है। ठीक है, हाँ ऐसे हो जाता है। अशुभ अमंगल दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनको पढ़ोगे ना, समझ पढ़ के समझ में आते थे। सदंता, दंत से जन्म हो जाएगा। पूर्व उत्तर जन्म, अधिक दंता, हीन दंता, विवर्ण स्फोटिक। उपचार क्या होता है? विकृत दंत उत्पत्ति में मारुस। हनुमान जी, हनुमान जी का मुंह क्या है? उनके दांत खराब है, ऐसा क्या है हनुमान जी का? ऐसा है ना, ऐसा है। हाँ, बोलो पवन, बोलो राम। मतलब देखना है आपको। दंत तो मारुत, मारुत यज्ञ का सब्जी ने बोला है। हीनंग अधिक अंग, इसके लिए होता है स्थाली पाक। आप देखो इस थाली में, इसको अंडा लगा थाली, जैसे अपन कहा खाने के लिए जाते हैं, थाली मिलती है। वही कि आपको स्पेशल थाली चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए। तो हीन मतलब छोटी और बड़ी मतलब स्पेशल। थाली कम ज्यादा, थाली में तो है आइटम कम ज्यादा होते हैं थाली में। और विकृत दंत उत्पत्ति, हनुमान जी, मारुति मतलब हनुमान जी ने अपने दांत छुपा लिए थे। दोनों यज्ञ किसके होते हैं? काश्यप जी के होते हैं। चतुर्विध दंत उत्पत्ति, दांतों की जड़ों में गर्भ के समय जो रक्त निषक्त होता है वही दांतों को उत्पन्न कर देता है। समुदक, सब्रत, विव्रत और दंत संपद। दंत संपद कितने होते हैं? 10 होते हैं बड़े। समुदक क्या है? समुदक को मैं समुद्र पढ़ दूं, समुद्र, समुद्र में पढ़े। समुद्र क्या होता है? एकदम तूफान से आता है और फिर लौट जाता है। तूफान से आता है और फिर लौट जाता है। क्षय मतलब एकदम से बढ़ गए और फिर धीरे धीरे लौट जाता, लौटना मतलब क्षय हो जाता है। सदा, समुद्र रात हो दिन हो हमेशा उसमें लहरें आती रहती, सदा सदा ऐसा होता रहता है। विव्रत, इसकी मीनिंग क्या है? मल, अधन्न, मैले। नहीं, संव्रत, संव्रत मतलब मैले, विव्रत मतलब बाहर, बाहर निकले हैं। देखो नित्य, जब आप मुंह दांत किसी बाहर निकले हैं तो उसका लाला स्त्राव होता रहेगा। देखो नित्य लाला स्त्राव सदा रोगी ओठों से नहीं ढक सकता, ढक नहीं पाता है। माह विशेष में दांत कौन से महीने निकलते हैं? चौथे माह में निकलेंगे। क्या है? दुर्बल, शीघ्र गिरने वाले। तो भाई महीना ही कमजोर है तो शीघ्र गिर जाएगा, बच्चा चलना शुरू करे गिर जाएगा। आंसू छह, हाँ गिरेगा तो रोएगा। आमय बहुला, दर्द बहुत होता है गिरता है तो। आमय बहुला चौथे और पांचवें दोनों में, चौथे में भी है और पांचवें भी आता है, चौथा पांचवा दोनों, बोथ आंसर। पंच महाभूत में क्या होता है? हर्ष होता है। कैसे याद रखो? पंच महाभूत में हर्ष युक्त तो हिलने वाली स्यंदा। जब 6 लगता है, अभी तो इंडिया की बहुत बुरी हालत है, हर मैच को हार रही है। आयरलैंड से हार गई, इंग्लैंड से भी हार रही। पृथ्वी हाईलाइट, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? हाईलाइट्स बोलते हैं। हाईलाइट्स में दिखाते, 6 को दिखाते हैं। मलग्राही विवरणा घुड़दंत था, तो दांत, दांत तो घिसते रहते हैं। जब सामने वाले 6 लगाते हैं दांत को घिसती है, घिसते हैं घुड़। अरे अभी हमारी बारी भी आने दो, हम लोग इस चौके छक्के लगाएंगे। 7वें माह में जितनी खराब कंडीशन वो लिख दी। दुईपुटा, स्फोटा, राजी, खंड, रोग, विषम, मुन्न, सब खराब। जो 8वें महीने में यही तो चाह रहे थे, 10 दंत संपत्ति गुण हो, 4 दंतु मूल वाले गुण हो। दंत संपत्ति 10 होते हैं, सस्त संपत्ति 6 होते हैं, स्तन संपत्ति 6 होते हैं। ये लिखा है, ये सब अच्छे अच्छे लिखे इसमें। अप्रशस्त कितने होते हैं? हीन होते हैं, इनको देखना, हीन और वर्णसित, असित और प्रभु, इस प्रकार से लिखा है। अशुभ दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रशस्त दांत कितने? 5 होते हैं। और नहीं, अप्रशस्त 5 होते हैं और प्रशस्त ज्यादा होते हैं, जिसको संपत्ति बोलते हैं 10। सदंत जन्म वाला क्या होता है? उद्विग्न, हमेशा नेगेटिव की वजह से उद्विग्न रहता है। ठीक है। कराल दंता क्या होता है? ऊर्ध्वस्तनी कराल दंता, ऊर्ध्वस्तनी जो होते हैं उसके दांत के कराल दंता होते हैं माता के। 8वें से 4, चौथे से 8वें माह में दांत निकलना प्रारंभ करते हैं और 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट निकल आता है। 8वें दंत उद्भेदन, भाई 8वां माह है, अच्छा है इसलिए 8वें माह में निकालेगा आरंभ। क्यों क्यों खराब में निकालेगा? ठीक है। सही पोजीशन फिटिंग ना कराने से ओटाइटिस मीडिया रोग हो जाता है। मिल्क टीथ का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 2102, 2102, एक गाड़ी नंबर होता है ना, 2102, 2102, मिल्क टीथ का। पहले LIC, LIC करते थे लोअर, LI इंसाइजर और C, LIC। 8वें माह में यहाँ पे क्या हो गया? जो मिल्क टीथ है ना, M4 मिल्क होता है, M4 महीने, यहाँ पे सभी आंसर माह 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 लिखे थे, वर्ष ही नहीं।
एक उसको याद रख लेना और एक K9 को याद रख लेना। K9 के लेक्चर देखो, थोड़ा सा वो आपके नोट्स में सही आया होगा। 16 to 12 माह, सभी माह मिल्क टीथ माह में आंसर आते हैं। बस ये दो याद किए थे मैंने, बाकी तो मेरे को याद होते नहीं थे, लेकिन आप देख लेना। ये परमानेंट टीथ का क्या होता है, फॉर्मूला चेंज हो गया। 21 23 21 23 होता है। अब इसमें देखो, इसको फर्स्ट मोलर यहाँ इंसाइजर नहीं है, सेंट्रल इंसाइजर दूसरे नंबर पे है, लेटर इंसाइजर तीसरे पे है। यदि हम तीनों के जमा लेना, 5 6 7, 7 यहाँ खत्म हुई, 7 8 9, ये क्लियर, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट बाइकास्फेटिक, सेकंड बाइकास्फेटिक होता है। देखो इस ऑड बोलते हैं, इसको इवन बोलते हैं। सेकंड ऑड का ऑड, इवन का इवन आंसर होता है। K9 क्या होता है, K9 क्या होता है, 11 से 14 वर्ष। थर्ड मोलर, इसको विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। क्या होता है विजडम टीथ, ए 16 से 21 वर्ष में निकलते हैं। अभी 16 से 22 माह में K9 निकल रहे थे। ये थर्ड मोलर विजडम टीथ, अक्कल की दाढ़ बोलते हैं। अब दंत बाघभट जी बोलते हैं, दंत बाघभट ने बोला सर्व रोग आयतनस, जब दांत निकलते हैं बच्चे में सभी रोग हो जाते हैं। देखो सब लिखती है, आंख वाँख के सभी लोग लिखती है। बिल्लियों के पृष्ठभंग के समय, पहला उदाहरण, मोर की मयूर की शिखा निकलते समय और बच्चों के दांत के समय कोई भी दोष धातु ऐसे नहीं है जो दूषित ना हो, सभी दूषित हो जाते हैं। उदाहरण पूछेगा। अष्टांग हृदय ने दंत उत्पत्ति में बचादि घृत कर दिया है, अष्टांग सरस्वता घृत दिया है। काश्यप जी ने, अष्टांग हृदय जी ने काश्यप घृत दिया, लेकिन काश्यप घृत बनाए वृद्ध बाघभट द्वारा निर्मित होता है और उपयोग अष्टांग हृदय ने कर दिया। कुछ और शिशु द्वारा धरणी द्रव होते हैं, खग और बच्चे, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं धारण करते हैं। बच्चों के दांतों में श्रेष्ठ औषधि कौन सी होती है, कर्कट संगी होती है। दंत जन व्याधि में बाघभट रजन्य आदि तेल, पूछेगा, रेफरेंस के साथ पूछता है, ठीक है। दंत कामड़ी, श्लेष्म कृमि, वात दोष, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका वर्णन किसने किया, भेषज रत्नावली ने किया इसका, दंत कामड़ी की। श्लेष्म वात दोष, कर्कट संगी, इसमें कांकड़े से दंत शब्द विषम, दंत उत्पादन, बाघभट ने सर्वप्रथम इसका वर्णन किया है, ठीक है। चलिए, आज का बहुत बड़ा टॉपिक था। नेक्स्ट वीक जैसे कल हो सकता है, यदि कल मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं आपकी क्लास ले लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आपका क्रैश कोर्स विद इन मतलब 15 से 20 दिन के अंदर कवर करूंगा, ठीक है। अभी जो रचना सारी की क्लास है वो अभी स्टॉप, उसको बंद करूंगा, ठीक है। तो 2 क्लास ले लूंगा मैं, तो 7 दूनी 14, 2 एक वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर उसका तो पढ़ना ही है AIAPG 2027 के लिए, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं कल। और ये भाई पढ़ते रहे, PYQ लगाते रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, PYQ पारी की एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो मिलते हैं कल।